नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार क्लास विद सागर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम का ये हमारा टाइप 8 है, घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न। ओके, तो देखिए इसमें क्या होता है। नंबर सिस्टम में ना 14 टाइप के प्रश्न होते हैं। डेफिनेटली ये 14 टाइप के आप प्रश्न पढ़ लेते हैं तो नंबर सिस्टम का जो आपका सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए नंबर सिस्टम को इतनी बेहतरीन तरीके से मैं बता रहा हूँ, डेफिनेटली आप ये 14 टॉपिक पढ़ लेंगे ना तो मेरे सारे लेक्चर को आपको देखना मजबूरी हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके का लेक्चर आप पूरे यूट्यूब पे नहीं पाएंगे फ्रेंड्स, ये मेरा दावा है। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स पढ़ाया नहीं जाता है, मैथमेटिक्स को इजी करके बताया जाता है, ताकि जो बच्चा काफी दिनों से मैथमेटिक्स छोड़ चुका है, कंपटीशन की तैयारी करने जा रहा है, तो उसको निराशा हाथ ना लगे। यहाँ पे आए तो उसको ये लगे कि मैथमेटिक्स हार्ड नहीं, बस इजी होता है। शर्त यही है कि टीचर अच्छा मिलना चाहिए। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, थोड़ा सा इसका आप बेसिक देख लीजिए ताकि क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए देखिए n का वैल्यू चाहे सम हो चाहे विषम हो, यदि x टू द पावर n माइनस वन है तो ये सदैव जानते हैं किससे विभाजित होगा, x माइनस वन से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये n जैसे लग रहा है, n नहीं है, x है। ठीक है, जैसे x टू द पावर n माइनस वन ये हमेशा किससे भाज्य होगा, x माइनस वन से। ठीक है, ये आप अभी इसको देख लीजिए, अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तो और भी इजी हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं बता क्या रहा हूँ। ठीक है ना। तो x टू द पावर n माइनस वन ये हमेशा किससे भाज्य होगा, x माइनस वन से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको इजी वे में समझ में आएगा। चलिए देखिए, हम लोग क्वेश्चन अब ज्ञात कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भाग की क्रिया में शेष ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए जब शेष ज्ञात करना रहता है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कैसे शेष निकाला जाएगा। देखिए इस चीज को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 68 विथ पावर 88 डिवाइड बाई 67। ओके, अब ऐसा कीजिए 68 को आप 67 बनाइए। तो देखिए 68 को आप 67 बनाएंगे तो ये कैसे होगा, 68 विथ पावर, ये यहाँ पे जितना रहेगा इतना आप लिखिएगा। तो 67 बनाने के हमको क्या करना होगा, एक जोड़ना होगा और एक एक घटाना होगा, एक जोड़ना होगा, ताकि मान में कोई अंतर ना आए। ठीक है, 68 में से एक घटाएंगे कितना होगा, 67, इसके बराबर हो गया। ओके, अब आप क्या कीजिए, 67 को 68 माइनस वन बनाइए। ठीक है, क्योंकि हम लोग बना किस फॉर्म में रहे हैं, x टू द पावर n माइनस वन हमेशा ये किससे भाज्य होगा, x माइनस वन से। इस फॉर्म में हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए x, पहले सबसे पहले आप ऐसा कीजिए 67 को 68 माइनस वन बनाइए। तो देखिए 67 को 68 माइनस वन बनाना है ना, तो देखिए 68 माइनस वन लिख सकते हैं ना, 67 को लिख सकते हैं, क्योंकि 68 में से एक घटाएंगे तो ये होगा 67। हो गया। अब देखिए, अब आप एक काम कर दीजिए कि जहां 68 है वहां पे आप x इक्वल टू 68 रख दीजिए। ठीक है, इस फॉर्म में भी आ जाएगा। तो देखिए अब ये होगा क्या, तो 68 की जगह पे हमको x रखना है, x, उसके बाद पावर कितना है 88 माइनस वन प्लस वन डिवाइड 68 की जगह पे x माइनस वन। ओके, अब देखिए x टू द पावर वन, x टू द पावर n माइनस वन किससे भाज्य होता है, x माइनस वन से। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा n के जगह पे वैल्यू कितना भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 कितना भी आ सकता है। तो x टू द पावर n माइनस वन किससे भाज्य है, x माइनस वन से। तो ये जब भाज्य है तो यहाँ पे शेष कुछ नहीं बचेगा, सॉरी, हाँ ये वाला पार्ट। अब देखिए x टू द पावर n माइनस वन, ये जब x माइनस वन से भाज्य है, मतलब पूरा पूरा भाज्य है, तो शेष कुछ नहीं बचेगा। तो बचेगा कितना शेष, एक बचेगा यहाँ पे शेष। ठीक है, तो इस तरीके हमारा शेष कितना आ गया, वन आ गया। यदि आपको कहीं पे भी दिक्कत होता है फ्रेंड्स तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना। और बाकी आप डाउट के क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। कैसे, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक। डेफिनेटली यदि आप ये बेसिक पढ़ लेते हैं मैथमेटिक्स के जो 225 टॉपिक है, तो आप ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही इजीली वे में आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके। और देखिए यदि कहीं पे आपको दिक्कत होता है, ये जो एच डी यादव बुक है न्यू एडिशन जो 2023 आया है, तो दिक्कत आता है तो आपको क्या करना है, देखिए यदि आपको दिक्कत होता है तो आपको क्या करना है, फुल सोल्यूशन का वीडियो आपको मात्र 10 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है। और इसको कैसे पाना है, आप इस 7607631746 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप करके ये फुल सोल्यूशन का वीडियो आप पा सकते हैं। ठीक है। और इसको पे कैसे करना है, 10 रुपए, ये आप मेरे व्हाट्सअप पे हाई लिख के आप सेंड करोगे, ये मैं आपको बता दूंगा। और यदि आप ये चाहते हैं कि ये जो मतलब फुल सोल्यूशन का वीडियो है ये हमको मिले, प्लस उसमें क्या है कि जो क्वेश्चन डाउट के हैं वो भी हमें पूछना है, तो यदि आपको ये दोनों चाहिए तो आपको 100 रुपीज पे करना होगा। तो 100 रुपीज में देखिए आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको क्या मिलेगा, फुल सोल्यूशन का वीडियो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस डाउट के क्वेश्चन आपको पूछने को मिल जाएंगे। वो भी इसकी वैलिडिटी होगी 1 साल। ठीक है। 1 साल तक आप जैसे मान लीजिए फुल सोल्यूशन का वीडियो आप देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहीं आप फंस गए, तो मान लीजिए आप 10 रुपीज पे किए रहेंगे तो उसमें आप डाउट के क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन 100 रुपीज का यदि आप फीस पे करते हैं तो इसमें क्या है, डाउट के जो भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज के। ठीक है। तो इतना सस्ता फ्रेंड्स कहीं नहीं मिलेगा, और आप चाहते हैं कि ओनली 100 रुपीज में मेरा एच डी यादव पूरा कंप्लीट हो जाए, तो मैं कहूंगा कि ये 100 रुपीज का आप लीजिए कोर्स। ठीक है। इसमें क्या है, जो भी डाउट के क्वेश्चन है उसको मैं हेल्प कर दूंगा, आपके डाउट के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं हमें ओनली फुल सोल्यूशन का वीडियो चाहिए, तो आप 10 रुपीज पे करके आप ले सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 18 विथ पावर 15 प्लस 4 डिवाइड बाई 17। ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं शेष क्या है। तो देखिए शेष इसमें कैसे हम लोग निकालेंगे, 18 विथ पावर कितना है 15 प्लस 4 डिवाइड बाई 17। ओके। हमारा काम क्या है, हम लोग को बनाना है x टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, इस फॉर्म में बनाना है ताकि हमको शेष पता चल जाए। तो देखिए 18 को सबसे पहले आप क्या कीजिए, 17 के बराबर कीजिए। तो देखिए 18 में से ये पावर जितना है उसको उतना रहने दीजिए, यदि हम एक घटाएं तो 17 हो जाएगा। लेकिन आप एक यदि घटा रहे हो तो एक आप जोड़ भी दो ताकि मान में कोई अंतर ना आए, क्योंकि कहीं से भी आप कोई चीज घटा नहीं सकते हो। यदि आप घटा रहे हो तो उतना आप जोड़ दीजिए ताकि मान में कोई अंतर ना आए। ठीक है। क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर इतना ही वैल्यू आ जाएगा यदि इन दोनों को हटाएंगे तो। ठीक है। अब देखिए 17 को आप क्या लिख सकते हैं, 18 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 18 में से 1 घटाएंगे तो होगा 17। ओके। अब देखिए आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पता कर सकते हैं शेष क्या है, क्योंकि देखिए x की जगह पे यदि हम 18 रख देते हैं तो x टू द पावर 15 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 4 बाई x की जगह पे क्या है, मतलब 18 की जगह पे क्या है, x है ना। तो देखिए जहाँ पे 18 है वहां पे x लिखना है तो x हो गया, उसके बाद माइनस 1। ठीक है। अब देखिए x टू द पावर n माइनस 1 हमेशा किससे भाज्य होता है, x माइनस 1 पे, इस फॉर्म में बन गया। n का वैल्यू ध्यान रखिएगा कितना भी हो सकता है, 1 2 3 4 कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पे x टू द पावर n माइनस 1 और x माइनस 1 ये आपका भाज्य होगा। x टू द पावर n माइनस 1 किससे भाज्य होगा, हमेशा x माइनस 1 से। तो ये तो पूरा भाज्य है, तो यहाँ पे कोई शेष होगा ही नहीं, बाकी बचा 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। तो हमारा शेष कितना है, 5 है। ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इसमें आप बताइए शेष क्या है। ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल इजी वे में इसको करेंगे। 45 विथ पावर 50 है, उसके बाद यहाँ पे क्या है माइनस 9 है, कि उसके बाद ये 44 है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो 45 है इसको हम लोग कुछ ऐसा बनाएंगे कि 44 हो जाए। तो देखिए 45 में से यदि आप एक घटाते हैं तो 44 हो जाएगा, लेकिन आप एक घटा रहे हैं तो एक जोड़ भी दीजिए, और इसके बाद यहाँ पे जितना भी है ये आप लिख दीजिए। पावर कितना था 50। ओके। तो 45 में से एक घटाएंगे, ये हो गया 44 के बराबर हो गया। अब आप क्या कीजिए कि 44 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं,
45 माइनस 1। ठीक सर, ठीक है। तो देखिए 44 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 माइनस 1। ओके, तो अब देखिए ये इस फॉर्म में हो गया x टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड x टू द पावर माइनस 1। मतलब ये इससे x टू द पावर n माइनस 1 किससे भाज्य होगा x माइनस 1 से। तो देखिए जहाँ 45 है वहाँ पे आप वैल्यू x रख दीजिए। तो x विद पावर 50 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 9 अपॉन x माइनस 1। अब देखिए x टू द पावर n माइनस 1 हमेशा किससे भाज्य होगा, x माइनस 1 से। इस फॉर्म में हो गया ये। जब भाज्य होगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो यहाँ पे जो शेष बच रहा है लिख लीजिए प्लस 1 माइनस 9। अब देखिए -9 में से 1 घटाएंगे तो -8 होगा। ध्यान दीजिएगा यदि ये वैल्यू -8 में आता है तो आपको क्या करना होगा, ये जो 44 है मतलब जो इस पूरे में जो इतने से भाग दिया जा रहा है आपको उतने में घटाना पड़ेगा जो माइनस वैल्यू आया है। ओके, तो 44 में से जब आप 9 को आप घटाएंगे, सॉरी 9 को कह रहे हैं 8 को आप घटाएंगे -8 को, तो ये वैल्यू कितना होगा 36। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए n का वैल्यू चाहे सम हो चाहे विषम हो, ठीक है, x टू द पावर n माइनस 1 हमेशा किससे भाज्य होगी, x माइनस 1 से भाज्य होगी। यदि इस फॉर्म में आ जाता है x टू द पावर n प्लस 1 तो ये किससे भाज्य होगा, x प्लस 1 से भाज्य होगा। इस पे हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, अब इस पे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आएगा इस पे आएगा, तो चलिए देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 75 विद पावर 65 प्लस 35 अपॉन 76 है, तो कह रहा शेष क्या होगा। ठीक है, ये वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो निकाल देते हैं। देखिए 75 विद पावर 65 प्लस 35 डिवाइड 76। तो हमेशा हमको ये करना रहता है कि इसके बराबर ऊपर वाले को बनाना रहता है। तो देखिए 75 प्लस 1 जोड़ देंगे तो 76 हो जाएगा, लेकिन ये 1 जोड़ रहे तो 1 घटा भी दीजिए ताकि मान में कोई अंतर ना आए। ठीक है, और यहाँ पे पावर आपको 65 लिखना है। और 76 को क्या बनाना होता है, 76 को बनाना रहता है इसके 76 को बनाना रहता है इसके बराबर 75 प्लस 1 के बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 75 प्लस 1 76। अब 76 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 75 प्लस 1 लिख सकते हैं क्योंकि 75 और 1 76 होता है। तो उससे क्या होता है, इस फॉर्म में ये नीचे वाला आ जाता है, तो हमको शेषफल निकालने में आसानी हो जाती है। तो अब देखिए इस फॉर्म में जब हो गया तो आपको क्या करना रहता है, यहाँ पे जो भी वैल्यू रहती है उसको यक्स मान लेना रहता है। ठीक है, तो देखिए 75 की जगह पे हम लोग वैल्यू क्या माने हैं, x। ये हो गया 65 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 35 डिवाइड 75 की जगह पे क्या है, x है प्लस 1। ओके, अब देखिए x टू द पावर n प्लस 1 हमेशा किससे भाज्य होगा, x प्लस 1 से। ठीक है, तो यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं, बचा कितना -1 प्लस 35, तो 35 में से 1 घटाएंगे तो ये होगा 34। ओके, आप देख रहे हैं कितना इजी है, कुछ कठिन नहीं है फ्रेंड्स, बस मैथमेटिक्स को आप प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल इजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि शेष ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए प्लस पे ही है, हो जाएगा, डायरेक्ट कीजिए। 43 ऐसा कीजिए कि 44 के बराबर हो जाए, तो प्लस 1 आप जोड़ दीजिए और 1 घटा दीजिए। ठीक है, और 44 को आप क्या कीजिए कि 43 प्लस 1 जैसे हो जाए, तो 44 को हम लिख सकते ही हैं 43 प्लस 1 44। ठीक है, और ये पावर जैसे है वैसे लिख दीजिए। अब देखिए ये किस फॉर्म में हो गया, x टू द पावर n प्लस 1। अब ये हमेशा किससे भाज्य होता है, x प्लस 1 से। ठीक है, तो इसी फॉर्म में हमको इसको बनाना था। तो अब देखिए 43 की जगह पे हम यदि यक्स हम रख देते हैं तो ये बन जाएगा इस फॉर्म में। तो ये हो गया x विद पावर 45 प्लस 1 और x प्लस 1 ऊपर क्या है -1 प्लस 5। तो देखिए x टू द पावर n प्लस 1 हमेशा किससे भाज्य होता है, x प्लस 1 से भाज्य होता है। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं बचेगा, तो बचा क्या, 5 में से 1 घटाइए होगा 4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है।
ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्या है, 85 विथ पावर 97 माइनस 27 अपॉन 86, ठीक है। अब हमको क्या करना होता है, ये जो 85 86 के बराबर करना होता है, तो हम लिख नहीं सकते हैं इसको। देखिए ये होगा क्या, 85 प्लस 1, ओके, तो 85 एक 86 इसके बराबर हो गया। पावर 97 है, इसको लिख दीजिए। लेकिन जब आप एक जोड़ रहे हैं तो एक घटा भी दीजिए, ठीक है, ताकि मान में कोई अंतर ना आए। अब 86 को हमको किसके बराबर करना रहता है, 85 प्लस 1 के। तो हम 86 को लिख सकते हैं 85 प्लस 1, ठीक है। 85 और 1 कितना होगा, 86, ओके। अब ये किस फॉर्म में डेवलप हो गया, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 हमेशा किससे भाज्य होता है, एक्स प्लस 1 से भाज्य होता है। इसी फॉर्म में हम लोग बना रहे थे। तो आप एक्स के जगह पे क्या कीजिए, 85 रख दीजिए। जहां जहां 85 है वहां वैल्यू आप एक्स रख दीजिए, ठीक है। मैथमेटिक्स फ्रेंड्स कुछ नहीं होता है, बस आप प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। कौन कहता है मैथमेटिक्स टफ है, कुछ नहीं टफ है, ये तो सबसे इजी है। आप मोबाइल फ़ोन में गाना लगाइए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। गाना सुनेंगे तो उससे क्या होता है कि अच्छी-अच्छी चीज़ें आप माइंड में सोचते हैं। तो 27 और 1 क्या होगा, -28। अब ध्यान दीजिएगा हमने क्या कहा था, यदि ये वैल्यू -28 आ जाता है तो शेष देखिए कभी भी माइनस में नहीं आता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 2 है और ये आपका क्या है 9 है, तो 2 चौका 8, शेष कितना बचा 1। लेकिन ये वैल्यू कभी माइनस में नहीं आता है, इसीलिए इसको हमको क्या करना होता है, ये जो भाग इसमें पूरे में इस भाग दिया गया 87 का, तो यहाँ जो भी वैल्यू रहेगा इसी में से इसको घटाना रहता है। तो 86 में से आपको 28 आप घटा दीजिए, ये वैल्यू कितना आएगा, 58 आएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। आपके लिए फ्रेंड्स छोटा सा टेस्ट है, आपको बताना है ए प्लस बी आप होल स्क्वायर का सूत्र ए स्क्वायर प्लस 3ab प्लस बी स्क्वायर, ये सही है या गलत है, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। इसका आंसर यदि आप नहीं कर पाते हैं तो समझ लीजिए मैथमेटिक्स बिल्कुल आपको कुछ आता ही नहीं है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जो था सॉल्व करने से पहले आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जब आप विजिट किए हैं तो आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया। तो इसी तरीके सारे लेक्चर को हमारे अटेंड कीजिए और मैथमेटिक्स बिल्कुल आप इजी वे में सीखिए। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि उनको मैथमेटिक्स अच्छी तरीके से सीख सकें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो। और यदि आपकी कोई क्वेरी है कि सर ये टॉपिक मुझे नहीं आता, इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, तो डेफिनेटली इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा, ओके।